बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने एक्सरसाइज 2.2 को नोट कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब हम एक्सरसाइज कोई भी स्टार्ट करते हैं तो हम उससे पहले कुछ उसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं थ्योरी में से। तो बिल्कुल इसी तरह आज भी हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज 3 के अंदर कुछ दो टर्म्स यूज़ की गई हैं। एक टर्म यूज़ की गई है करेक्टरिस्टिक, सेकेंड टर्म यूज़ की गई है मंटीसा ऑफ लोगरिथम। अब हम पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है, मंटीसा क्या होता है। तो बुक पे आपके लिखा हुआ है द लोगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जब आप किसी भी नंबर का लोगरिथम लेते हैं तो वो दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट होता है करेक्टरिस्टिक का, जबकि सेकंड पार्ट होता है मंटीसा का। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है और मंटीसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ये हमें बताता है कि इंटेग्रल पार्ट कौन सा है। अब इंटेग्रल पार्ट कौन सा होता है हमने ये अंडरस्टैंड करना है। जब आप कोई भी नंबर ले लेते हो, उसकी डेसिमल पॉइंट ले लेते हो, जैसे मैंने कोई भी नंबर है, मुझे आंसर मिल रहा है 5.234। अब 5.234 में जो पहला नंबर है वो क्या होगा, इंटेग्रल पार्ट होगा। तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। और जो उससे अगला पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंटीसा बोलते हैं। तो इंटेग्रल पार्ट कौन सा है, पॉइंट से पहले वाला, जबकि जो डेसिमल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, मंटीसा बोलते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि आप लोग करेक्टरिस्टिक्स निकालें। तो यहाँ पे ना कुछ रूल्स हैं, अगर आप इन रूल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए करेक्टरिस्टिक निकालना मुश्किल नहीं है। अब देखें, पहला रूल जो उन्होंने दिया हुआ है वो लिखा हुआ है फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि अगर आप लोगों का कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हो गया 32 हो गया, तो देखिए 32 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 624। अब 624 भी 1 से बड़ा नंबर है। तो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, तो उन्होंने इसका कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। वो कहता है नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब आपको पता है कि लेफ्ट साइड ये वाली होती है और राइट साइड ये वाली होती है। तो लेफ्ट साइड पे यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके आप लोगों ने 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखिए इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इन लोग 5 6 7। अब देखें, मुझे ये बताएं, ये जो 5 6 7 है ये नंबर है ग्रेटर देन 1, ये नंबर 1 से बड़ा है। तो अब हमने इसका रूल क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, हमें ये नहीं पता। तो जब भी आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि पॉइंट जब कहीं पे भी ना हो तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं पॉइंट यहाँ पे होता है। अब देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो वो हमने लिख लिए 3। उसके बाद आपने माइनस कर देना है 1 से, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, मैं लिख रही हूँ 32। ठीक है। अब आपको कहा जाता है 32 की करेक्टरिस्टिक निकालें। सबसे पहले देखिए 32 क्या 1 से बड़ा नंबर है, जी ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है 32 1 से बड़ा है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जब एक नंबर 1 से बड़ा हो तो आपने सबसे पहले उसका पॉइंट ढूंढना है कहाँ पे है। तो लेट्स सपोज हमें पता है पॉइंट एंड पे होता है। ठीक है, मैं इसकी निकालना चाहती हूँ करेक्टरिस्टिक। तो देखिए पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो जितने भी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट्स होंगे उनको काउंट करके आपने 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। हमेशा आपने 1 से माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन कर रही हूँ। जैसे आपके पास एक सवाल है 6 2 5 7। अब ये बताएं, अगर आपको कहा जाता है इसकी करेक्टरिस्टिक निकालें, तो आप इसकी कैसे करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। आपने देखा कि इस पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। कितने डिजिट्स काउंट कीजिए, 4 डिजिट्स हैं। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। ठीक है, माइनस किस में से करना है, 1 से ही हमेशा माइनस करना है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक, इस नंबर की करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 3। तो ये था हमारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी वो नंबर्स जो 1 से बड़े नंबर्स हैं। अब हमारे पास है फॉर अ नंबर लेस देन 1।
फॉर अ नंबर लेस देन 1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक निकालने का थोड़ा सा मेथड चेंज है, लेकिन ईजी मेथड है। देखें, उन्होंने कहा है कि अगर कोई नंबर लेस दैन 1 है तो डैट्स मीन के 1 से छोटे नंबर है तो या तो वो 0 होगा या वो नेगेटिव में नंबर होंगे, यानी -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो आपने उसकी कैसे करैक्टरिस्टिक निकालनी है, तो हम ये देखते हैं। तो करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट प्लस 1। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं आपने क्या करना है कि पहले आप लोग डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे लेके जाते थे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लगाना है माइनस। जब भी कोई नंबर 1 से छोटा है, मीन 0 आ जाता है, कोई इस तरह के नंबर आ जाते हैं, तो आपने इसकी करैक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, यहाँ पे लगाना है माइनस। और फिर आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। तो वो आपने काउंट करने के बाद उसके अंदर +1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपकी करैक्टरिस्टिक आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़ी अच्छी सी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, इन लोग 0.0123। अब आप लोग काउंट करें कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, सिर्फ ये एक ज़ीरो आ रहा है। तो आपने यहाँ पे लगाना है माइनस, ब्रैकेट लगानी है, और 0 एक आ रहा है, आपने यहाँ 1 लगाया, और हमेशा क्या ऐड करना है, आपने 1 ही ऐड करना है। तो क्या आंसर आ गया, -2। अच्छा, एक और चीज़ कि जब भी आपकी करैक्टरिस्टिक माइनस में आएगी तो आप उसके ऊपर उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 बार, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, 0.0025। अब इसकी करैक्टरिस्टिक निकालें। तो देखें, आपने वही रूल, इसकी जब आपने करैक्टरिस्टिक निकालनी है, यहाँ पे लगाना है माइनस, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। तो उसके बाद देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2, 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे लगाया 2, और साथ आपने हमेशा +1 ऐड कर देना है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, -3। तो उम्मीद है कि आप लोगों को करैक्टरिस्टिक निकालने के रूल्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अच्छा, अब हम ना मंटीसा के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मंटीसा क्या होता है। तो मंटीसा के बारे में पेज नंबर 26 के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस पेज पे ही मंटीसा के बारे में बता दिया था कि लोगरिथम का जो डेसिमल पार्ट होता है उसको मंटीसा बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और हमेशा मंटीसा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर तो मंटीसा नेगेटिव होगा, आपने मेरी ये बात याद रखनी है, क्योंकि मंटीसा जब भी नेगेटिव होगा तो आपने उसको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो ये जो आप लोगों की ये डेफिनेशंस हैं, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे भी करना है और एमसीक्यूज़ के बेस पे भी आपने करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। तो आप लोगों का एमसीक्यूज़ आ जाता है कि लोग करैक्टरिस्टिक है, मंटीसा है, इस तरह आ जाता है। तो आपको आना चाहिए इंटेग्रल पार्ट कौन सा होगा, करैक्टरिस्टिक होगी, और डेसिमल पार्ट कौन सा होगा, मंटीसा। और डेसिमल पार्ट को हम लोग फ्रैक्शनल कंपोनेंट भी बोलते हैं, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन काम है। तो एक्सरसाइज है आप लोगों की 2.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोगों ने इसकी क्या निकालनी है, करैक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, तो आप लोग को देखें कि कैसे सोल्व किए हुए हैं। मैंने आपको पीछे 2-3 एग्जाम्पल्स दे के करैक्टरिस्टिक निकालना सिखाई है। अच्छा, अब देखें, जब मैंने कहा था कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है, अब देखें ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो 5287, तो इसकी करैक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, आपने इसका पहले पॉइंट ढूंढना है, फिर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे नंबर्स काउंट करने हैं। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है, इसके लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 नंबर है, आपने यहाँ लिख लिया, और उनको हमेशा 1 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 4 - 1 किया तो आंसर क्या आ गया, 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखें, मैंने अभी कहा है पहले पॉइंट ढूंढना है, और पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपने नंबर्स काउंट करने हैं। तो देखिए कितने नंबर्स है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं आपने जाना, आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 और 2 नंबर्स हैं, आपने 2 लिखिया, और उनको हमेशा किस में से माइनस कर देना है, 1 से। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। अब ये वाला नंबर देखें तो 0.0567, ये नंबर लेस देन है 1। तो इसकी करैक्टरिस्टिक निकालने का आपने मेथड और सीखा था। तो क्या करना था, इसकी करैक्टरिस्टिक का निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट लगानी है, आपको याद होगा। तो उसके बाद आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं। तो ये देखें, मैंने ये सोल्व किया हुआ है, माइनस लगाया,
उसके बाद ब्रैकेट लगाई, पॉइंट के बाद देखिए कितने ज़ीरो है, जस्ट 1 ज़ीरो है, आपने 1 लगाया, उसके अंदर आपने 1 ही प्लस कर देना है। तो जब आपने प्लस किया तो ये आ गया -2। तो मैंने अभी आपको बताया था कि -2 को आप लोग 2 बार भी लिख सकते हैं। अब ये वाला है 234.7। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि लेफ़्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे लगाया 3 और माइनस कर दिया, क्योंकि ये नंबर भी ग्रेटर देन है 1 से। 3 में से 1 निकाल, जब भी हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपने पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके आपने माइनस कर देना है 1 से। अगर नंबर लेस देन 1 है तो आपने सबसे पहले माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट लगानी है, और आपने पॉइंट के बाद देखने कितने ज़ीरोज़ हैं उनको काउंट करके आपने 1 के अंदर ऐड कर देना है। सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला है, रूल्स उन्होंने आपको बता दिए हैं, बहुत आसान सा मेथड है। अच्छा, अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये नंबर लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो आपने यहाँ पे लगाया 4, माइनस बाहर लगा लेना और इसके अंदर +1 कर देना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी -5। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं, नंबर्स हैं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 में से आपने 1 माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है डन। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये मैं आपको शो करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं फाइंड लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब उन्होंने कहा है कि इन नंबर्स का आप लोगों ने क्या निकालना है, लोगरिथम निकालना है। तो हम लोगों ने लोगरिथम निकालना सीखना है। तो देखें, जब भी आप लोगों ने लोगरिथम निकालना है तो आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, और सेकंड क्या है, मंटीसा। यहाँ पे ना मैंने कैरेक्टरिस्टिक के स्पेलिंग नहीं लिखे, मैंने जस्ट CH डाल के डॉट डाल दिया। डॉट का मतलब होता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ही है, बट जस्ट हमने स्पेलिंग को क्लोज कर दिया हुआ है। 43 की कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालेंगे आप लोग, देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, 2 में से आपने 1 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 1। अब आपने मंटीसा निकालना सीखना है। जब भी आपने मंटीसा निकालना है सबसे पहले आपने यहाँ पे हर सवाल में 0 पॉइंट लगा देना है, ठीक है। जब आपने 0 पॉइंट लगा दिया, अब आपने क्या करना है, मंटीसा निकालने के भी कुछ रूल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, तो मैं आपको वही रूल्स साथ साथ क्वेश्चंस के अंडरस्टैंड करवाती जाती हूँ। देखें, अब आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया होगा जिसका आपने लोगरिथम निकालना है उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स आपने उठा लेने हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 43। अब उनको आपने देखना है इससे अगले डिजिट में। अब यहाँ पे तो 43 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, जब कोई भी डिजिट नहीं होगा तो आपने 0 में देखना है। आपकी बुक का पेज नंबर 283, ये देखें पेज नंबर 283 में लोगरिथम का टेबल है, आपने ये टेबल खोल लेना है। तो अब आप देखें फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 43। अब आपने इस लोगरिथम के टेबल में ये कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम अगर आप लोग देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कॉलम बना हुआ है, आपने यहाँ से 43 ढूंढना है। तो ये देखें, ये मैं आपको 43 दिखा रही हूँ, ये 43 है। जब आपने 43 देख लिया तो आपने अब देखना है कि 43 के बाद वाला डिजिट कौन सा है। तो देखिए 43 के बाद वाला डिजिट कोई भी नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है 0 होता है। तो अब आपने 43 को देखना है 0 में, तो ये मैं 43 को 0 में देख रही हूँ। ये पहला कॉलम 0 का है, ये देखें, ये 0 का कॉलम है। तो 43 को हम लोग किस में देख रहे हैं, 0 में। तो जब हमने 0 में देखा, ये देखिए 0 में देखा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 6335। तो मैंने यही 6335 पॉइंट के बाद लिख दिया। तो अब हमने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को आपने लिखना है 100 लोग 43 इज इक्वल टू, तो जो करेक्टरिस्टिक है उसके अंदर आपने जो मंटीसा निकाला है उसको प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 579। इसकी करेक्टरिस्टिक, जब आपने करेक्टरिस्टिक निकालनी सीख जाएंगे तो आपको ज़बानी पता चल जाएगी कि कैसे निकालनी है। आप देखें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 3 में से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गई इसकी, 2। अब आपने क्या निकालना है, इसका मंटीसा। मंटीसा निकालने के लिए मैंने कहा सबसे पहले आपने 0 पॉइंट लगा देना है। अब देखिए फर्स्ट 2 डिजिट्स उठा लें, फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन से है, 57। तो देखिए टेबल ऑफ लोगरिथम में हमने 57 ढूंढना है, तो ये नेक्स्ट पेज पे होगा 57। तो ढूंढिए आप मेरे साथ, ढूंढिए, ये है आपका 57। ये अगर आप लोग गौर करें तो ये 57 है। अब हमने 57 को किस में देखना है, ये देखते हैं। अब 57 को आपने देखना है 9 में, तो 9 में देखते हैं। ये है हमारा 57,
तो 57 को हम लोग देख रहे हैं 9 में, ये 9 का कॉलम है। तो क्या आ रहा है 7627, ये मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। 7627, ये 57 की लाइन चल रही है और ये आ रहा है 7627। तो हमने ये जो 7627 है ये हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 0.7627। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सो लोग 579 इज इक्वल टू, ये जो आपका 2 आया उसको प्लस कर देना है मंटीसा के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग देखें, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ। तो इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसकी करैक्टरिस्टिक जस्ट मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कैसे करना है। आपने जब पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, जस्ट 1 डिजिट है, तो आपने यहाँ 1 लगा दिया, माइनस करना है 1 से, तो करैक्टरिस्टिक इसकी क्या आ गई 0। इसी तरह आपने मंटीसा निकालना है, 0 पॉइंट निकाल के लोग टेबल आपने पकड़ना है, पहले 2 डिजिट्स उठा लेने हैं। पहले 2 डिजिट्स कौन से हैं, 19 है। 19 को आपने देखना है 8 में। जब आपने 19 को 8 में देखा, चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। 19 ढूंढते हैं हम लोग, ये देखिए ये है 19 को हम लोग देख रहे हैं ये 8 में, ये आ रहा है 2967, ये 2967 है। तो हमने यहाँ पे रफ ड्राफ्ट बना लिया 2967 का। लेकिन देखें एक डिजिट और आ गया एक्स्ट्रा। लास्ट आपके जो क्वेश्चन है ना वो 3 डिजिट्स वाले हैं, ये 4 डिजिट्स का है, तो 2 आ रहा है। तो अब आपने करना क्या है कि जो आपका 2967 आया उसके अंदर ये जो अगला कॉलम बना हुआ है ना, ये मीन डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है। अब आपने 19 को पहले 8 में देखा, वो आ गया 2967। अब उसको आपने आगे नेक्स्ट देखना है, किस में देखेंगे, 2 में। तो ये देखें 2 में देखा तो क्या आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपने उसके अंदर ये 19 है बल्कि 4 आ रहा है। तो जब आपने 19 को 2 में देखा तो क्या आंसर आ रहा है, 4। ये मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको, ये 4 आ रहा है, आपने 4 उसमें ऐड कर दिया। ये आपको दिखा रही हूँ, शो करवा रही हूँ। 4 ऐड कर लिया तो क्या आंसर आ रहा है, 2971। तो ये होगा मंटीसा, ये आपने लिख दिया मंटीसा। तो इसी तरह लोग 1.982 आपने 0 के अंदर ऐड किया 0.2971, तो ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 0.2971। सिमिलरली आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0876। तो थोड़ा सा जो नंबर्स होते हैं ना आपके 1 से छोटे, उनका थोड़ा सा लोग निकालने का मेथड चेंज, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, बस उसकी करैक्टरिस्टिक का मेथड चेंज है जो हमने पीछे भी कर लिया हुआ है। देखिए कैसे करैक्टरिस्टिक निकालें, जब कोई नंबर लेस देन 1 होगा तो उसकी करैक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग माइनस लगाएंगे, पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, आपने यहाँ 1 लगाया, उसके अंदर प्लस करना है 1 को। तो क्या आगे इसकी करैक्टरिस्टिक -2 भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं। मंटीसा कैसे निकालना है इसका, आपने ना नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेने हैं, ज़ीरो नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको लॉग टेबल दिखाती हूँ। तो इसमें देखें स्टार्टिंग ही 10 से हो रहा है, ये देखें स्टार्ट इसका 10 से हो रहा है। हमने ले लिया 87 लॉग टेबल में, 87 को आपने 6 में देखना है। जब आपने देखा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9425। अगर इससे आगे भी कोई डिजिट होता तो वो आपने मीन डिफरेंस में देख लेना था, तो वो है ही नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे। इसी तरह आपने वैसे ही वो उसी जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन किए हैं कि करैक्टरिस्टिक को मंटीसा के अंदर ऐड कर दिया, तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इसी तरह इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही इसकी करैक्टरिस्टिक निकाल लेनी है, इसकी भी आप लोगों ने, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होगी, 3 0 है, 3 लगाएंगे, उसके अंदर +1 कर देंगे तो -4 आ जाएगी। तो बिल्कुल आपके जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किए हैं, तो 5 और 6 सेम एज इट इज़ है, आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड log 3177। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट इंटेग्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं करैक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मंटीसा। अब हमें पता चल रहा है कि जब आप लोगों ने 3.177 का log लिया तो आपके पास जो आंसर आया वो ये आ रहा है। इसका मतलब है उसका ये मंटीसा है और ये इसकी क्या है, करैक्टरिस्टिक है। अब हमने बारी बारी सॉल्व करना है। देखें जब भी आप अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके सारे सवाल जो है सेम है, यानी सिर्फ उन्होंने पॉइंट का डिफरेंस डाला हुआ है, बाकी 3177 ही है। हर सवाल में देखें 3177 ही लिखा हुआ है जी।
तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, log 3 1 ये 7 अब यहाँ पे लिखी हुई करेक्टरिस्टिक, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी निकालें ज़रा। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 4 होगी। कैसे पता चला इसकी करेक्टरिस्टिक 4 होगी, ये देखें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं। हमने यहाँ 4 लिख लिया, 4 में से -1 किया तो क्या आ गया 3। सॉरी करेक्टरिस्टिक 4 नहीं होगी 3 होगी। आगे मंटीसा बेटा मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो मंटीसा है वो यही रहेगा, क्योंकि आप लोग टेबल पकड़ लें 31 को 7 में देखिएगा, फिर उसका मीन डिफरेंस देखिएगा 50119 ही आएगा। तो क्या इसका मंटीसा आ गया 0.5019। अब आप लोगों ने ये लोग निकालना है, 3177 करेक्टरिस्टिक के अंदर मंटीसा ऐड कर दे तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है log 31.77 ये क्वेश्चन है। अब इसकी मुझे करेक्टरिस्टिक बताइए, मैं शो नहीं करवा रही अभी आपको। देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। आपने लिख दिया 2 में से क्या माइनस करना है 1, तो क्या करेक्टरिस्टिक आ जाएगी इसकी 1। ये देखें अब मैं आपको शो करवा रही हूँ, मंटीसा इसका सेम रहेगा, क्या रहेगा 0.5019। तो अब आपने क्या करना है, लोग निकालना है। 1 करेक्टरिस्टिक के अंदर आपने मंटीसा क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, मैंने लिखा नहीं था। तो क्वेश्चन है आप लोगों का log 0.03177, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 3। अच्छा अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, ये नंबर 1 से छोटा है तो इसकी करेक्टरिस्टिक निकालने का ये मेथड है, माइनस लगा लेना है। देखिए डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, तो 1 और साथ +1 इज इक्वल टू -2। वही मेथड है, आप लोगों ने सेम उसी तरीके से इसको कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, log x इज इक्वल टू 0.0065। अब जब भी आप लोगों को उसने log x दिया हो, x निकालने के लिए कहा हो, तो हमें सिंपल जो पहला डिजिट होगा वो उसकी करेक्टरिस्टिक होगी और उसके बाद वाला डिजिट क्या होगा, मंटीसा होगा। मीन पहले ये था कि आप लोग log x निकालते थे, अब आपको उसने log x बना के दे दिया हुआ है। मीन हमने उल्टा चलना है। पहले क्या था, आपको एक डिजिट दिया जाता था तो कहा जाता था इसका log निकालें, लेकिन अब आपको log दिया गया है तो आपने इसका उल्टा चलना है, मीन x निकालना है। पहले x देते थे, आप लोग log निकालते थे, अब log दिया हुआ है तो x निकालना है। तो इसका मतलब है कि जो log x में जो पहला डिजिट होगा वो क्या होगा, इसकी करेक्टरिस्टिक होगी, और जो अगला डिजिट होगा वो उसका क्या होगा, मंटीसा होगा। अब आपने करना क्या है, करेक्टरिस्टिक भी लिख ली, मंटीसा भी लिख लिया, बिल्कुल इसी मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो टोटल वैल्यू ऑफ 0.0065। अब ये इसकी वैल्यू आई है 1014 + 1। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई है। तो आप लोगों ने करना क्या है, बुक के पेज नंबर 285 पे जाएं आप लोग, तो वहाँ पे एंटी लोगरिथम का टेबल बना हुआ है। ये देखिए मैंने आपको शो करवा दिया है, क्योंकि जब भी आप लोगों को उसने कहा होगा x निकालें तो हमें log का एंटी log लेना पड़ेगा, तो फिर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए जितने भी आप लोग एंटी log के देखें तो ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने पॉइंट से स्टार्ट करना है। पॉइंट के बाद आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स उठा लेने हैं। कौन से 2 डिजिट्स हैं, 0.00। तो ये देखें 0, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ जी, ये 0.00। अब 00 के बाद जो वर्ड था वो था 6, तो हम जाएंगे 6 की तरफ। तो 6 क्या है, 1014। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1014। तो बिल्कुल ऐसे ही 6 के बाद कौन सा डिजिट है, 5 है। तो आप लोगों ने अब उसको मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है 5 में। तो ये देखें ये 5, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आपने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो क्या आंसर आ गया, 1015। अब आपने लिखना कैसे है, यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू, जब हम log को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी log। ये बन गया एंटी log। एंटी log हमने किसका लेना है, क्वेश्चन का। जब आपने एंटी log लिया तो क्या आंसर आएगा,
करेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ रही ये आ रहा है 1015। अब अपने पॉइंट लगाना है, ये मेन चीज़ है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। पॉइंट कहाँ पे लगाना है, इसकी करेक्टरिस्टिक देखिए क्या है, 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, बिल्कुल फर्स्ट डिजिट के बाद। क्योंकि देखें इसकी करेक्टरिस्टिक निकाल के देखें, मैं रफ वर्क पे निकाल रही हूँ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, तो माइनस क्या करना है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगी कि करेक्टरिस्टिक 0 है। जब भी करेक्टरिस्टिक 0 होती है तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद ही हमेशा होता है। करेक्टरिस्टिक 1 होगी तो पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद होगा, करेक्टरिस्टिक 2 होगी तो पॉइंट 3 डिजिट्स के बाद होगा। आप लोग आगे करिएगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। ये आप क्वेश्चन जब आप एंटीलॉग के टेबल से कर लेंगे तो आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, तो कैलकुलेटर से भी आप लोगों ने करना है कि देखना है कि क्या आपका वाकई आंसर ठीक आ रहा है। तो एंटीलॉग कैलकुलेटर पे कैसे लेना है आप लोगों ने, ये आपने लिया शिफ्ट, यहाँ पे आपने लॉग का बटन दबाना है और साथ लिख देना है 0.0065, ये मैं एंटीलॉग ले रही हूँ। तो आंसर क्या आ रहा है 1.015। तो देखें यही आंसर है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपका आंसर ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग टेबल ऑफ लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम से क्वेश्चंस करें, कैलकुलेटर की हेल्प ना लें। कैलकुलेटर की हेल्प तब लें कि आपने ये वेरीफाई करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखें इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, पहला डिजिट है 1 है, मंटीसा क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला डिजिट 0.192। आपने सेम वैसे ही टोटल वैल्यू ऑफ 0.192 आपने अब क्या उठाने, पहले 2 डिजिट्स 0.19, तो ये मैं शो करवा रही हूँ आपको, ये 0.19 उठा लिया आपने। 0.19 को आपने किस में देखना है, 2 में, तो 0.19 को देखते हैं 2 में, तो 012 ये आ गया, 1556 आ रहा है, ये मैं क्लोज कर रही हूँ 1556, ये तो 1556 लगा लिया। अब आगे आप मीन डिफरेंस में तो देख ही नहीं सकते, ये चीज़ आ गई। अब आपने इसका मेथड क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है कि मैथ्स में अगर आपका मेथड रॉन्ग है तो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, मेथड आपने सही ठीक रखना है। ये क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग, एंटीलॉग आपने क्वेश्चन ही लिख देना है। अब ये जो आपका आंसर आया होगा वो आपने लिख देना है। करेक्टरिस्टिक क्या है 1, मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि जब आपकी करेक्टरिस्टिक 1 होगी तो आपने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है, बस ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट है, पहले मैं आपको माइनस वाले सवाल करवाने से पहले मैं आपको पॉजिटिव वाले कंप्लीट करवा देती हूँ। अब ये मैं पहले आपको 5 वाला क्वेश्चन दिखा रही हूँ, 5 वाला सेम है, इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए करेक्टरिस्टिक 4 है, मंटीसा 0.3561 है, टोटल वैल्यू आपने एंटी लॉगरिथम के टेबल से निकाल लेनी है, 0.35 को 6 में देखना है और उसका मेन डिफरेंस 1 में देखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2271। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये क्वेश्चन लिख लिया, 2271 आ गया। करेक्टरिस्टिक कितनी है, 4 है। मैंने कहा था कि जब आपकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी तो 1 डिजिट के बाद, करेक्टरिस्टिक 2 होगी तो 2 डिजिट्स के बाद, करेक्टरिस्टिक 3 होगी तो 3 डिजिट्स के बाद, और जब आपकी करेक्टरिस्टिक 4 होगी तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे खुद से और यहाँ पे पॉइंट आएगा। क्योंकि देखें जब आप देखें इसको ख़त्म करें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से आपने 1 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 4। तो आपकी बुक में ना थोड़ा सा आंसर चेंज है, आपकी बुक में उन्होंने आंसर लिखा हुआ है 2270, तो ये आंसर वहाँ पे रॉन्ग है। एग्जैक्ट आंसर आप लोगों का यही है, x इज इक्वल टू 22710, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब करेक्टरिस्टिक 0 होगी तो 1 डिजिट के बाद, करेक्टरिस्टिक 1 होगी तो 2 डिजिट्स के बाद, करेक्टरिस्टिक 2 होगी तो 3 डिजिट्स के बाद, जब करेक्टरिस्टिक 3 होगी तो 4 डिजिट्स के बाद, जब करेक्टरिस्टिक 4 होगी तो 5 डिजिट्स के बाद आप लोगों का पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे एंड पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पॉजिटिव वाले कंप्लीट हुए हैं। अब नेगेटिव वाले जो हैं वो करते हैं। तो नेगेटिव वाले में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको शो करवा रही हूँ। तो देखें मैंने कहा था आपको, जब मैंने डेफिनेशन करवाई है मंटीसा की, तो मैंने आपको बताया था कि मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों का ये पूरे का पूरा नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस मंटीसा इज़ नेगेटिव
वी कैन मेक इट पॉजिटिव, ये वी कैन मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। अब हमने 4 क्यों ऐड किया है, क्योंकि देखें 4 ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है, क्योंकि देखें -3 है ना, तो -3 से हमने बड़ा डिजिट ऐड करना होता है। अगर 2 होता तो हम 3 ऐड करते और सब्ट्रैक्ट करते, अगर -1 होता तो हम लोग 2 ऐड करते, अगर 2 होता तो हम लोग 3 और 3 ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, अगर 3 होता तो हम लोग 4। मीन एक नंबर आपने इजाफी जो बड़ा नंबर है वो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमने क्या किया, 4 ऐड किया। वैसे ही क्वेश्चन लिख दिया log x इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने 4 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है, तो लिखना है -3.434 और +4, क्या आ रहा है आंसर 0.566। ये देखिए 0.566, तो ये आपने 0.566 और ये वाला जो -4 था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इसकी क्या बन गई, करैक्टरिस्टिक, और ये क्या बन गया इसका मंटीसा। मैंने मंटीसा देखे पॉजिटिव हो गया, तो यही हमने करना था। अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ समझें, वो पीछे वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि टोटल वैल्यू ऑफ 0.566, क्योंकि आप लोगों ने मंटीसा के ही एंटीलॉग लेना होता है। आपने टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम खोलना है, 0.56 को 6 में देखना है, जब आप लोग देखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3681। अब आपने एंटीलॉग ले लेना है क्वेश्चन का ही, जब आपने एंटीलॉग लिया तो आपने ये लिख देना है 3681, ये लिख दिया आप लोगों ने। अब मैंने कहा था कि मेन बात होती है पॉइंट लगाने की, आपने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो अब आप लोग देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, करैक्टरिस्टिक है -4, इसका मतलब पॉइंट किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, मैं 0 लगा रही हूँ, 1 2 3, मैंने 3 0 लगा दिए। मैं अब चेक करती हूँ, देखिए माइनस पॉइंट के बाद कितने 0 हैं, 3 0, इसके अंदर हम लोग प्लस करते हैं 1, तो -4, इसका मतलब है कि हमारे 3 0 ही यहाँ पे आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें भी देखिए -1 है, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इससे बड़ा डिजिट ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, -2 ऐड किया, प्लस किया, इनको सोल्व किया, तो ये आ गया आंसर। -2 इसकी क्या करैक्टरिस्टिक है, और 0.4274 इसका क्या है, मंटीसा है। टोटल वैल्यू आप लोगों ने ले लेनी है एंटी लॉगरिथम के टेबल में। 0.42 को आपने देखना है 7 में, और उसका मीन डिफरेंस देखना है 4 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2675। तो अब आपने एंटी लॉग ले लेना है, तो मैं आपको शो करवा रही हूँ, एंटी लॉग ले लिया आपने। तो जब आपने एंटी लॉग लिया तो जो आपका वो मंटीसा के टेबल में आंसर आया था वो आपने लिख दिया। अब इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी थी, आप लोग देखें तो करैक्टरिस्टिक इसकी क्या थी, -2 थी। ये देखें करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी, -2 है। तो अब हम देखते हैं कितने डिजिट्स हम पॉइंट्स मूव करवाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट 1 0 लगा देते हैं, क्योंकि 1 0 लगाने की वजह ये है कि देखें इसकी करैक्टरिस्टिक निकाल के चेक करें क्या आएगी इसकी करैक्टरिस्टिक। पॉइंट के बाद कितने डिजिट ज़ीरोज़ हैं, 1, उसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं, तो क्या आ गया -2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 6, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ, या आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक जो है आप लोगों ने मंटीसा को पॉजिटिव करना है, तो आप लोग इसके अंदर 3 को ऐड करेंगे और 3 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे इसका रिमेनिंग क्वेश्चन ये है, तो इसकी भी आपने बिल्कुल इसी तरह ही आप लोगों ने पॉइंट्स लगा के इसका एंटीलॉग का आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। आपने अच्छे तरीके से इस पूरे लेक्चर को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, अपनी कॉपीज़ को साथ लेके बैठा करें और साथ नोट किया करें और अपने नोट्स बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।